नमस्कार। आप सभी दिव्य आत्माओं को और ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान में अभिनंदन। मैं आचार्य सुरदेव, रेकी ग्रैंड मास्टर्स, आपको इन आज की ब्रह्म मुहूर्त साधना में मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस विशेष ध्यान ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान यानी ब्रह्मर्षियों का, सारे जगत की जो ब्रह्मर्षियां हैं वो इस समय भ्रमण के लिए आते हैं धरती पर और आशीष प्रदान करते हैं योग्य पात्रों को। तो आज इसे पावन पवित्र समय पर आपको मैं हृदय से फिर से अभिनंदन करते हुए ध्यान में बैठने का प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उंगलियों से उंगलियां लगा लीजिए और अपने थाई के ऊपर रखिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। ध्यान का पहला चरण श्वास। श्वास ही वो माध्यम है जो हमें ध्यान का सफर कराती है। तो अपने आप को भूलने के लिए अपने सारी चेतनाओं को त्याग करके केवल एक स्थान पर रख लीजिए, वो है श्वास। श्वासों की आवन जावन पर ध्यान कीजिए। हर एक श्वास को ध्यान से देखिए। एक भी श्वास जैसे छूट नहीं पाएगी। हर एक श्वास को दृष्टा के भाव में देखते जाइए। हर एक श्वासों को आप देख रहे हैं। धीमे धीमे श्वास शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे श्वास अंदर ले रहे हैं, सारा शरीर की हर हिस्से को शांत, रिलैक्स और हल्का होता हुआ महसूस कीजिए। बिल्कुल शांत हो रहे हैं आप। शरीर हल्का हो रहा है। दुनिया की समस्त चिंताओं को, परेशानियों को, टेंशन को, सबको त्याग कर दीजिए कुछ समय के लिए और सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों पे रखिए। हर एक श्वासों पे रखिए। श्वास कैसे, किस तरह शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है, शरीर के किन किन अंगों को स्पर्श कर रही है और कैसे धीरे धीरे वो श्वास शरीर से बाहर जा रही है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे रखिए। अपना शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। हम स्वयं का ध्यान करेंगे। हम इस दुनिया में आए हैं किस लिए? ऐसी कौन सी कार्य करना है जो हमें परमेश्वर ने हमें चुना है? हमारे रूप में स्वयं परमेश्वर क्यों इस नाम पे जन्म लिया है? तो पहले स्वयं का आभार विधि कीजिए, स्वयं का धन्यवाद दीजिए। अपना नाम लेकर स्वयं का धन्यवाद करेंगे। फिर धन्यवाद करेंगे अपने माता पिताओं का, धन्यवाद दीजिए अपने समस्त गुरुओं का, धन्यवाद दीजिए अपने अपने इष्ट का, धन्यवाद दीजिए इस परमेश्वर ऊर्जा का, ब्रह्मांड की जो दैवीय शक्ति का, समस्त
सकारात्मक ऊर्जाओं को धन्यवाद दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय है, सब आए हुए हैं हमें हमारी दिव्यता को पहचान कराने के लिए, हमारी सेल्फ पावर को जागरूक करने के लिए कि एक्चुअल में हम हैं कौन, हमें ये शरीर क्यों मिला, किस लिए आज जो भी हमारा शरीर है, शरीर का गठन बनाया गया है, क्यों ऐसा हमारा शरीर है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमें इस प्रकार बनाया है। इसकी खोज करने के लिए ध्यान की पहली चरण में प्रवेश करते हैं, स्वयं की यात्रा करते हैं। तो चलिए धीरे धीरे अपने आप को बिल्कुल शांत और ढीला छोड़ दीजिए, और ढीला छोड़ दीजिए, और ढीला छोड़ दीजिए, और ढीला छोड़ दीजिए। सर से लेके पांव तक अपने आप को बिल्कुल शांत और शिथिल होता हुआ देखिए। एक मूर्ति की भांति, जैसे एक पत्थर की मूर्त होती है, वो निश्चल होती है एक ही स्थान पर, जैसे जड़ की माफी जमी हुई होती है। बस अपना शरीर को जैसे जैसे श्वास ले रहे हैं, हर एक श्वास में अपना शरीर को एक मूर्ति की भांति जड़ होता हुआ देखें, पूरा ढीला होता हुआ देखें। अब आप चाह कर भी अपने शरीर को हिला नहीं पाएंगे, इतनी जड़ के साथ शरीर बैठा हुआ है, वो भी ध्यानस्थ। अपनी चेतना शक्ति के द्वारा शरीर की चारों तरफ गोल गोल घुमाएं, सर की चारों तरफ, फिर गले की चारों तरफ, अपने छाती की चारों तरफ, शरीर का पिछला भाग, सामने की भाग, अपनी कमर, अपनी दोनों जांघें, दोनों घुटने, पिंजलियां, पांव की तलवे, पांव से लेके सर तक, रोम रोम प्रतिरोम को बिल्कुल शिथिल होता हुआ देख रहे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अभी भी कुछ स्थान पर अगर किसी प्रकार का कोई दर्द है, परेशानी है, तो मैं चाहता हूं आप उस स्थान पर ध्यान कीजिए। जिस स्थान पर आपका दर्द है या कोई भी परेशानी या टेंशन है, शरीर की किसी भाग में किसी प्रकार का अगर कोई भी दर्द है महसूस हो रहा है, तो आप उस स्थान पर आपकी चेतना को एकत्रित करें और धीरे धीरे वो दर्द गायब होता हुआ, दूर होता हुआ, और आप रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति इस समय हमारे साथ है। हमारे हर श्वास में परमेश्वर की वो दैवीय शक्ति, दैवीय औषधि हमारे साथ है, और हर स्थानों को स्वतः ही हील करता हुआ महसूस कीजिए। वो स्थान दैवीय शक्तियों से स्वतः ही स्वस्थ हो रहे, और आप और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहे, और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रहे। आप ध्यानस्थ हैं और ऊर्जावान हो रहे हैं, ध्यानस्थ हो रहे हैं, सर्वशक्तिशाली हो रहे हैं। शरीर का और रेसा रेसा निरोग हो रहा है, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं आप।
अब ब्रह्मांड से मैं दैवीय शक्तियों का आह्वान कर रहा हूँ, जो ब्रह्मर्षियों का तेज पुंज शक्ति से निर्मित किया गया है, जो परमपिता परमेश्वर की स्वयं की एनर्जी है, जो कल्याणकारी शक्ति है, जो जगत में हमेशा कल्याण को, शुद्धता को फैलाती है। वो दिव्य शक्तियों को आह्वान करने जा रहा हूँ। मेरे साथ जितने भी साधक हैं, साधिकाएं हैं, और आने वाले समय में भी जो भी इस मेडिटेशन को करेंगे, उनको कल्याणकारी प्रयोग होगा, उनको महाशक्तिशाली एटोमेंट का आभास होगा। वो दिव्य शक्तियों को मैं आह्वान करने जा रहा हूँ। आप भी अपने आप मन ही मन मेरे साथ दोहराते जाइए। ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति हमारे रोम रोम में स्थापित हो, प्रकट हो, स्थापित हो, प्रकट हो। ब्रह्मांड की देवी ऊर्जा, परम शक्तिशाली ऊर्जा हमारे रोम रोम में स्थापित हो, प्रकट हो, स्थापित हो, प्रकट हो। जगत कल्याण और मानव कल्याण के लिए हे दिव्यात्मा, हे परमात्मा, हमें आपकी समस्त शक्तियों को प्रदान कीजिए, प्रदान करो, प्रदान करो। हमारे रोम रोम को प्राण ऊर्जा में स्थापित करो, स्थापित करो। अनुभव कीजिए, आसमान से एक टिमटिमाता सुनहरे रंग की प्रकाश बादलों को चीरते हुए, आसमान को चीरते हुए धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है। आप सबके करीब आता हुआ देखिए। वो सुनहरे रंग की प्रकाश जो परमेश्वर की ऊर्जा है, जो समस्त संसार की सकारात्मक ऊर्जाओं से निर्मित किया गया है, वो दिव्य शक्तियां धीरे धीरे आपके और करीब आ रही है और आपके सर से होते हुए शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। वो सुनहरे रंग की प्रकाश धीरे धीरे हमारे सर से होता हुआ हमारा फोरहेड, हमारे बालों में, सर के बालों में वो दिव्य प्रकाश, सुनहरे रंग की प्रकाश धीरे धीरे प्रवेश हो रही है। बालों की सारी समस्याओं को समाप्त कर रही है, उनमें दिव्य चेतनाएं भर रही है। धीरे धीरे वो सुनहरे रंग की प्रकाश को माथे से होता हुआ आपकी फोरहेड, दोनों आंखों में वो सुनहरे रंग की प्रकाश भर रही है। आप ध्यान कीजिए अपने दोनों आंखों का। आंखों का इलाज हो रहा है। आंखों की जो भी समस्याएं हैं, जैसे चालीसा होता है, उस चालीसा का दूर हो रहे हैं आपकी दोनों आंखें। आंखों में, आंखों की हर नस नस में वो सुनहरे रंग के प्रकाश को भरता हुआ देखो और दोनों आंखों को संपूर्ण रूप से स्वस्थ कर रही है ये सुनहरे रंग की प्रकाश। सुनहरे रंग की प्रकाश से हमारी दोनों आंखें धो रहे हैं, बिल्कुल नहा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे नहाते हैं। उसी प्रकार वो सुनहरे रंग की प्रकाश हमारे रोम रोम प्रतिरोम को धो रही है, शुद्ध कर रही है और शरीर की हर कण से समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तन कर रही है। सब में दिव्यता का अनुभव करे। रोम रोम प्रतिरोम जागृत हो रही है हमारी आत्मिक शक्ति। दोनों आंख बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। आंखों से होता हुआ वो सुनहरे रंग की प्रकाश को धीरे धीरे आपकी गाल, नाक,
कान, होठ, जबड़े, दांतों की मसूड़ों तक, दोनों कान, सर का पिछला भाग और सर की हर कण में गले तक सुनहरे रंग की प्रकाश को भरता हुआ देखें। साथ ही साथ वो सुनहरे रंग की प्रकाश हमारी सिर को, माथे को स्वस्थ कर रही है, दिव्य चेतनाओं से परिपूर्ण कर रही है। ऐसी भावना रखते हुए अपने आप को हल्का दिव्य शक्तियों के साथ महसूस कीजिए। शरीर के अंदर हर नलियों में, जैसे फुट पाइप, विंड पाइप, हर नस नस में वो दिव्य प्रकाश सुनहरे रंग की प्रकाश से भरता हुआ और उन किरणों की प्रकाश से शरीर शुद्ध हो रही है, शक्तिशाली हो रही है। आप बिल्कुल शुद्धता आ रही है मन में, शरीर हल्का और तेज और पावरफुल हो रही है। हर त्वचा में, हर सेल्स में वो दिव्य प्रकाश, सुनहरे रंग की प्रकाश, वो सकारात्मक सर्जी, वो दिव्य शक्तियां रोम रोम प्रतिरोम को सुनहरे रंग की प्रकाश में परिवर्तन कर रही है। गले से होता हुआ अपने राइट कंधे में देखिए, वो दिव्य प्रकाश को भरता हुआ, राइट कंधे की सारी समस्याओं को दूर करता हुआ, राइट कंधे से होता हुआ राइट हैंड में प्रवेश हो रही है वो दिव्य शक्तियां। अपने राइट हाथों को शक्तिशाली बनता हुआ देखिए, रोम रोम प्रतिरोम वो दिव्य शक्तियां जागृत कर रही है हमारी अंदरूनी शक्तियों को। चिप चिप कर बोल रही है, हे दिव्य आत्मा, आप में भी हमारी सारी शक्तियां छुपी हुई है। कृपया अपने आप को पहचानो कि आप हैं कौन। जैसे राजा का पुत्र राजा होता है और उनकी सारी संपत्ति का अधिकार होता है, उसी प्रकार ये आत्मा, तुम मेरे ही अंश हो। मैं परमात्मा अपने अंश अवतार रूपी तुम्हारे शरीर, हमारे स्वरूप में इस धरती पर जन्म लिया है। अतः अपने आप को पहचानो कि आपके भीतर में वो मेरी हर गुण, मेरी हर शक्तियां छुपी हुई है। स्वयं को पहचानो, स्वयं की शक्तियों को जागृत करो। यही वो समय है, यही वो घड़ी है जिसे अमृत घड़ी कहते हैं, जिसे सुनहरे पल कहते हैं। और हम अपनी दिव्य चेतनाओं को जागृत कर पा रहे हैं। चारों तरफ अष्ट सुगंध से भरता हुआ महल को अनुभव कीजिए। वो दिव्य शक्तियां, वो सुनहरे रंग की प्रकाश हमारे लेफ्ट कंधों से होता हुआ लेफ्ट हाथों में रोम रोम प्रतिरोम को जागृत कर रही है। दोनों कंधे बिल्कुल स्वस्थ और शक्तिशाली और ऊर्जा से भरना हुआ अनुभव कीजिए। कंधों से होता हुआ वो दिव्य किरणें छाती के भाग में प्रवेश हो रही है। छाती से होता हुआ हमारी दो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, पानक्रियाज हैं, लीवर है, पेट है, स्टोमाच है, पाकस्थली है, नाभि मंडल है,
साथ ही साथ दोनों की ड्रीज में भी वो दिव्य शक्तियां सुनहरे रंग की प्रकाश को रोम रोम प्रतिरोम भरता हुआ देखें, महाशक्तिशाली होता हुआ देखें, शरीर की हर हिस्से को स्वस्थ कर रही है, शक्तिशाली हो रही है। देवीय चेतनाओं से अपने हर रोम रोम प्रतिरोम को जागरूक होता हुआ देख रहे हैं। वो सुनहरे रंग की प्रकाश से सारा बदन की सारी अंग प्रत्यंग में, सारी नसिकाओं में वो दिव्य प्रकाश, दिव्य किरणें रोम रोम प्रतिरोम को शुद्ध कर रही है, निरोग कर रही है, स्वस्थ हो रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ। और हमारी समस्त अंग अंग में वो सुनहरे रंग की प्रकाश को भरता हुआ देखें, शुद्ध करता हुआ देखें, स्वास्थ्य प्रदान कर रही है ये शक्तियां। शरीर का पिछले भाग को देखिए, आपके रीढ़ की हड्डियां माथे से होता हुआ अपने टेलबोन तक, हर हड्डियों की जॉइंट्स में वो दिव्य शक्तियां प्रवेश हो रही है और शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर रही है। शारीरिक समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वस्थ सकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तन करता हुआ देखे। टेलबोन से होता हुआ दोनों आपकी कमर से होते हुए हमारी समस्त जेनेटिक ऑर्गन्स में, समस्त प्राइवेट पार्ट्स में वो सुनहरे रंग की प्रकाश को रोम रोम प्रतिरोम स्थापित होता हुआ देखें। अपनी चेतना शक्ति के द्वारा अपने ही शरीर का ध्यान कीजिए। रोम रोम प्रतिरोम ईश्वरीय ऊर्जाओं से भर चुका है। दोनों जांघों में समस्त परेशानी, दर्द गायब हो चुका है। शरीर बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल शक्तिशाली। रोम रोम प्रतिरोम में राम राम का नाम, परमेश्वर का नाम, ईश्वर का नाम, जगत गुरुओं का नाम, ब्रह्मर्षियों का नाम पे शरीर स्वस्थ हो रहा है। घुटना बिल्कुल शक्तिशाली और स्वस्थ। घुटनों से होता हुआ दोनों पिंडलियों में, कप मसल में और एंकल से होता हुआ दोनों पांव की पिंडलियां, फिटसोल बिल्कुल शारीरिक क्षमताओं से आप परिपूर्ण, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो चुके। स्वस्थ होना हमारा परम अधिकार है। परमेश्वर ने उनकी समस्त शक्तियों से हमारी रोम रोम प्रतिरोम को शुद्ध कर चुके हैं, स्वस्थ प्रदान कर चुके हैं। साथ ही साथ यश, धन की प्राप्ति हो रही है। अपना शरीर की बाहरी तरफ सुनहरे रंग की प्रकाश को धीरे धीरे फैलता हुआ देखें, चारों तरफ फैल रही है। और ये सुनहरे रंग की प्रकाश जहां जहां फैल रही है, चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से हमें धन, यश, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस को खींच कर ला रही है हमारे पास। धन धान्य से परिपूर्ण हो रहे, धन की समस्त शक्तियां हमारे पास, हमारे भाग्य में खींची चली आ रही है। अपने किस्मत को अपने हाथों पे लिखिए। अपने मन की गहराई में
अपनी संकल्प शक्ति के साथ अपने आप को समृद्धिशाली बनता हुआ दर्शन कीजिए कि आप इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान हैं। इस दुनिया की सारा संपत्ति आपके नाम। आप इस जगत के पालन करता, इस संसार की पालनहार आपको। संसार के समस्त धन, यश, समृद्धि इस समय आपके अधीन। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार और अपने भाग्य के अनुसार ही धन, यश को प्राप्त करता है। आज हमारा कर्म भी अच्छा है और भाग्य भी अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारी रचना की है और परमेश्वर की अंश होने के नाते इस सारा जगत हमारा ही। हमारी इच्छाओं से ही ये जगत परिचालना करती है। अपने आप को समृद्धिशाली, धनशाली, प्रतापशाली रूप में देखिए। इसी भावना में अगले 3 मिनट तक अपने आप को समृद्धशाली रूप में विजुलाइज करते जाएं। इस समय आप जो भी विजुलाइज करेंगे वो सत्य होगा, क्योंकि आपकी हर एक पन्ना वर्तमान लिखी जा रही है। तो अपने आप को समृद्धिशाली, यश, प्रतिष्ठा स्वरूप में देखें। स्वयं को समृद्धिशाली बनता हुआ देखें। अपने आप को बदलता हुआ देखें। आप बदल रहे हैं, बदल रही है आपकी हर एक किस्मत। अपनी चेतना शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का सफर कीजिए। पूरी ब्रह्मांड में आप हैं, ब्रह्मांड के कण-कण में आप हैं। अपनी चेतना को पूरे ब्रह्मांड में फैलाता हुआ और यश, प्रतिष्ठा को अपने जीवन में आकर्षित करता हुआ देखिए। आपके समान ना कोई दूसरा है, ना ही कभी संसार में आपके जैसा बन पाएगा। आप तो परम शक्तिशाली, परम ऊर्जाओं से परिपूर्ण है, क्योंकि आप परमेश्वर का ही अवतार। जैसे भगवान 12 कल्प में 12 रूप का अवतार लेते हैं, वैसे ही आप भी, हम भी परमेश्वर का ही अवतार है, उनका ही अंश स्वरूप है। परमेश्वर की इच्छाओं से वह हर जीव मात्र में वो जन्म लेते हैं और संसार को एक नई ज्ञान, एक नई दिशा देने में उनकी हर अवतार अपना अपना कार्य निभाती है। बस स्वयं को दृष्टा के भाव में देखिए कि जो भी संसार में घटित हो रहा है या होने वाला है, उसमें आप नहीं हैं। परमेश्वर की इच्छा से और किसी देवी लीला के कारण वो घटित होता है। हमारे जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटित होता है तो इसके पीछे संसार का कुछ ज्ञान रहता है, कुछ हमें
आभास करने के लिए ही हमारे साथ वो घटना घटित होता है। अपने आप को जागरूक करने के लिए ही वो दिव्य घटनाएं, वो दिव्य लीलाएं रचते हैं लीलाधर। आप इस समय सूक्ष्म रूप में हैं और पूरी संसार का भ्रमण कर रहे हैं। संसार की हर कण कण में अपनी चेतनाओं को आप परिलोकन कर रहे हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये आभामंडल, ये तारा जगत, ये संपूर्ण जगत किस प्रकार प्रारंभ हुई है और किस प्रकार उसका पालन पोषण होता है, वो सारा का सारा ज्ञान को आप इस भ्रमण रूप में प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने भीतर की वो दिव्य चेतनाओं को भी आप जागरूक कर पा रहे हैं। दिव्य प्रकाशों से, दिव्य किरणों से अपने भीतर की वो समस्त शक्तियों को जागरूक करें। अगले आधे घंटे तक दिव्य शक्तियों के साथ और शक्तिशाली होता हुआ रोम रोम प्रतिरोम में पूरे संसार जगत का ज्ञान अपने भीतर समाहित करते हुए धन, यश, प्रतिष्ठा को प्राप्त कीजिए। मानव जीवन की जो 6 शत्रु हैं उसको अपने जीवन से दूर कीजिए। लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या आदि पंच विकारों को अपने जीवन से परित्याग कर दीजिए। यही वो शत्रु हैं जो हमें, हमारे भीतर की दिव्यताओं को जागृत करने में हमें संकट पैदा करते हैं। इसीलिए अपनी दिव्य चेतनाओं से, दिव्य शक्तियों से मानव जीवन के अंदर जो 6 सबसे बड़े शत्रु विराजमान रहते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि शत्रुओं को परित्याग किया कीजिए। अपने मन को निर्मल कीजिए और इस ध्यान की दूसरे चरण में हम प्रवेश करते हैं। ध्यान का दूसरा चरण है स्वयं को शिवोहम शक्तियों में देखना। शिवोहम, 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 जो दुर्गा की शक्ति है, डमरू की शक्ति है, भगवान शिव की शक्ति है, जिसे शिव तत्व कहा गया है। रोम रोम प्रतिरोम को शक्तियों से भरता हुआ और अपनी भविष्य को वर्तमान से ही परिवर्तन करने का शक्ति हमारे अंदर जागृत हो रही है। रोम रोम प्रतिरोम को शुद्ध शक्तियों के साथ शक्तिशाली होता हुआ अनुभव करें।
अब इन शक्तियों से हम अपनी समस्त शत्रुओं को हरा चुके हैं। जो नकारात्मक शक्तियां थे, वो छुपी हुई शत्रुओं को हम इन डमरू की ध्वनि के माध्यम से परास्त कर चुके हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त हो चुका है। जैसे जैसे हमारे शत्रुओं पर, मानव जीवन की जो प्रमुख शत्रु है, उस पर विजय प्राप्त होने से मानवता की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अपनी सातों चक्र को एक्टिवेट होता हुआ देखें। वो सुनहरे रंग की प्रकाश से, वो सुनहरे रंग से भरा हुआ सातों चक्रों को, एक एक चक्र को पावरफुल बनता हुआ, शक्तिशाली बनता हुआ आप देखते जाएं। हर चक्रास का एक एक ध्वनियों को आप जागरूक होता हुआ महसूस करेंगे।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब समय है, अगर आपकी इस जीवन में कोई ऐसी दुविधा है या कोर्ट कचहरी के मामले में आप हैं, या कोई शत्रु है जो हमें बार बार परेशान कर रही है, उसकी विजय उसके ऊपर विजय के लिए इस देवी मंत्र का आह्वान करते हैं। और साथ ही साथ उन शत्रुओं को पराजित करते हुए आप विजुलाइज कीजिए कि उन सारे शत्रुओं को आप अपनी देवी कृपा से उनको परास्त कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अंदर छुपे हुए शत्रुओं से और बाहरी शत्रुओं से आप विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी विजुलाइजेशन कीजिए। साथ ही साथ इस मंत्र के चांटिंग से ही जैसे जैसे इन देवी मंत्रों को आप चांटिंग करते जाएंगे, वो शत्रुएं, छुपे हुए शत्रु और बाहरी शत्रुओं से आप परास्त करेंगे, उनको विजय प्राप्त करेंगे। तो चलिए इस यात्रा में माता चामुंडा को मंत्र को मंत्र स्वरूप में वो शक्तियों को अपने भीतर धारण करते हैं और उनके प्रभाव से हमारे समस्त शत्रुओं का नाश करते हैं। चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं
चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय 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 विच्चे। ॐ
चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डाय विच्चे विजुलाइज कीजिए कि जिस तरह भगवान नारायण प्रत्येक अवतार में दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने मानव जीवन में जितने भी दुष्ट शक्ति है आपके विरुद्ध में, वो समस्त शक्तियों को अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त करता हुआ विजुलाइज कीजिए। आप अपने अपने सुदर्शन चक्र को धारण कीजिए, क्योंकि आप परम ब्रह्म ऊर्जा के अंदर हैं। आपके भी सुदर्शन चक्र है। काल्पनिक स्वरूप से आप अपनी सुदर्शन चक्र को धारण कीजिए और इस मानव जीवन की हर शत्रुओं का नाश कीजिए। उन तमाम विरोधी शत्रुओं को नाश होता हुआ देखें जो आपको पीड़ा देते हैं, आपको जीवन में परेशानी आपको घटित करते हैं। देव, दानव, यक्ष, जो भी आपके शत्रु हैं, उन तमाम शत्रुओं पर अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कीजिए और उनसे विजेता प्राप्त होता हुआ स्वयं को देखिए। आप समस्त बाधाओं से विजेता हो चुके हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र वो शक्ति होती है आपको हमेशा विजेता बनाती है। इसके लिए उस अस्त्र का नाम सुदर्शन कहा गया है, मार्गदर्शन कहा गया है। अपने हर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। सुदर्शन चक्र से वो निहत होता हुआ देखिए और आपके भीतर वो शक्तियों को धारण कीजिए। यश, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि सब आपके जीवन में परमानेंटली स्थित हो चुकी है। जीवन में खुशियां ही खुशियां है, क्योंकि सारी शत्रुओं को हमने मार गिराया है अपनी योग माया की शक्ति से, और इस कर्म बंधन से भी हम परे हो चुके हैं। इस संसार की कोई भी माया हमें छू नहीं सकती। जैसे साधु सन्यासियों को, ब्रह्मर्षियों को संसार का कोई भी मायाजाल काबू नहीं कर सकता, इसी प्रकार हमें भी इस संसार की कोई माया छू नहीं सकती। पानी में रहते हुए भी कमल जैसे पानी से ऊपर रहता है, पानी की कोई अंश उसमें नहीं मिलता, उसी प्रकार हम इस भव सागर रूपी संसार में रहकर भी संसार की कोई माया हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम अपने आप को पहचान चुके हैं कि हम परमेश्वर का ही अवतार स्वरूप हैं। उनकी लीलाओं को सही दिशा देने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है।
मोह माया से परे हैं। दृष्टा के भाव से आज से संसार को देखेंगे। दृष्टा की भावना से ही हम हमारे जीवन को अतिवाहित करेंगे। जो हमें अभिनय करने का जो पात्र मिला है, उस अभिनय को हम निस्वार्थ भाव से निभाएंगे। इन समस्त शक्तियों को और उन चेतनाओं को लेते हुए हम धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आएंगे। चलिए मेरे साथ, समय हो चुका है। आज के लिए इतना ही। सूक्ष्म जगत से धीरे धीरे अपने वर्तमान जगत में आए। अपने शरीर को देखें, कैसे पत्थर की मूर्ति है जैसा बैठा हुआ है ध्यानस्थ में। सर से लेके पांव तक अपने शरीर को देख रहे हैं, किस प्रकार का ड्रेस पहना हुआ है, किस तरफ उसका मुंह है, कैसी श्वास ले रही है, नाक, कान, होठ, जबड़े, गले, कंधा, दोनों हाथ, कमर, सबको आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे नासिका के माध्यम से नासिका के रास्ते अपने शरीर के अंदर प्रवेश करें। आप प्रवेश कर रहे हैं श्वासों के माध्यम से, और धीरे धीरे शरीर का जो हृदय चक्र है, जो यम की ध्वनि, जो हरा रंग है, उस हृदय में अपने आप को स्थापित कीजिए। अपना शरीर को फील कीजिए। श्वास जोर से अंदर लीजिए, भरिए, और दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। रोम रोम चेतना शक्ति को, अपने रोम रोम प्रतिरोम को अनुभव कीजिए। और एक बार लंबी गहरी सांसें भरिए, और एक बार लंबी गहरी सांसें। और इन श्वासों की शक्तियों से दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के पास नमस्ते स्वरूप में आ जाइए। और समस्त देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, माता पिताओं का धन्यवाद, गुरुओं का धन्यवाद, दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, सुनहरे रंग की प्रकाश का धन्यवाद, समुचित संसार का धन्यवाद, संसार में रहित समस्त जीव निर्जीव जीव जंतुओं को धन्यवाद, पंच तत्वों को धन्यवाद, आकाश, धरती, पृथ्वी, गगन, अग्नि, सूरज, सबका धन्यवाद। सब अपने अपने स्थान पर सही कार्य कर रहे हैं, जीवन को संतुलन बनाए रखे हुए हैं। सभी एनर्जियों को, शक्तियों को धन्यवाद, सकारात्मक शक्तियों का धन्यवाद, धर्म को धन्यवाद, न्याय को धन्यवाद। अपना शरीर का रोम रोम का धन्यवाद कीजिए, अपने पूर्वजों का धन्यवाद कीजिए। और जब आपको बहुत एनर्जी महसूस हो, रिलैक्स महसूस हो, दोनों हाथों को रब कीजिए। रब योर हैंड्स। रब करते हुए धीरे धीरे उन ऊर्जाओं को अपने माथे, आंखों पे समाहित कर लीजिए। गालों को हल्का सा मल कर, मालिश कर कर धीरे धीरे, जब आपको अच्छा लगे, अपने दोनों नैनों को खोलिए, जिसे कोमल नैन कहा गया है। दोनों आंखों को ओपन कीजिए और इस दुनिया जगत को महसूस कीजिए। आप इस जगत में हैं। अपने दिव्य लीलाओं से जगत की हर प्रकार का पालन पोषण करते हुए, अपने संसार का सही ज्ञान मार्गदर्शन कराते हुए धीरे धीरे हम इस ध्यान से बाहर आते हैं। थैंक यू एवरीवन। आप सबका दिल से धन्यवाद। हम फिर रात को मिलेंगे आनापाना शक्ति के साथ। रात 10 बजे आनापाना सती ध्यान करेंगे और अपने भीतर की ऊर्जाओं को और प्रबल और शक्तिशाली दृष्टा भाव में ही रखेंगे।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका अपना आचार्य सूर्य, रेकी ग्रैंड मास्टर, विदा लेता हूँ। आप सबका कल्याण हो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। जय राधे कृष्णा, जय कृष्णा, जय गोविंद। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम।